जो पेरेंटिंग है, सिर्फ आप अगर बच्चों को पैदा कर देते हैं, उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, दैट इज नॉट पेरेंटिंग. पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट इनकलकेटिंग 3 Ds इन अ चाइल्ड्स लाइफ, राइट, जिसकी वजह से एक बच्चे की जिंदगी वाकई में एक अच्छी जिंदगी हम शेप अप करने में सफल हो सकते हैं. तो पहला डी जो है, डिसिप्लिन इन अ क्रिएटिव मैनर. यानी हम डिसिप्लिन, अगर माँ बाप अगर एज अ माँ बाप देखते हैं तो हम बच्चों को बस पीट पाट के और डांट डपट के उनको कंट्रोल में करते हैं और हम समझते हैं कि हमने डिसिप्लिन रख दिया. एक स्ट्रिक्ट हम टाइमलाइन कुछ अंदर अपना टाइम टेबल स्ट्रिक्ट कर घर में अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि हमने डिसिप्लिन को एक एस्टैब्लिश किया. पर आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं. तो आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ सालों में हम टीवी में, न्यूज में, अखबार वगैरह में ये पढ़ते हैं कि फला बच्चे के पेरेंट ने कुछ कह दिया तो बच्चे ने कुछ कर लिया, है ना, कुछ एक रिस्की स्टेप ले लिया. तो ऐसा कभी कोई बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, कभी कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए भी करते हैं. तो ये सब चीजें तब होती हैं जब बच्चे और माँ बाप के बीच में वो एक बॉन्ड जो होनी चाहिए वो नहीं होती. तो उसके लिए सबसे पहला डी जो है, दैट इज डिसिप्लिन इन अ क्रिएटिव मैनर. उनको सजा देनी है, उनको अनुशासन सिखाना है, पर इस तरह से कि उसे पता भी ना चले और वो अनुशासित हो जाए. दूसरा डी जो है, डिजाइनिंग लाइफ स्किल्स. हमें अपने बच्चे को वो लाइफ स्किल्स सिखाने चाहिए जो उसे एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकते हैं. नो डाउट हम पढ़ाते हैं, सब कुछ है, स्कूल से वो उनको हम सिखाते ही हैं, पर घर पर भी मम्मी का, पापा का ये फर्ज बनता है कि मेरा बच्चा सिर्फ पढ़ाई ना सीखे, इसके साथ साथ हर वो स्किल सीखे जो उसे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला है. तो वहां पर पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि वो अपनी उस एज की सिचुएशन को बच्चे के सामने रखते हुए अपना एग्जाम्पल शेयर करते हुए कह सकते हैं कि बेटा, जब मैं आपकी एज का था, मैं इस क्लास में था और मेरी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई थी, मैं भी बहुत स्ट्रेस में था, मैंने इस तरह से अपने स्ट्रेस को हैंडल किया. राइट, प्योर स्ट्रेस जो हैंडल करना होता है वो कैसे करते हैं, ये हम सिखा सकते हैं उनको. इसके अलावा हम अक्सर ये कहते हैं कि बेटियों को सारे घर के काम सिखाते हैं ना, पर बेटों को नहीं सिखाते. भूल जाते हैं कि कल को बेटों को भी पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, उन्हें हॉस्टल जाना पड़ सकता है. तो मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स से डेफिनेटली पूछना चाहूंगी कि आज की तारीख में कितनी मम्मियां हैं जो एक्चुअली अपने बच्चों को बेसिक कुकिंग सिखाती हैं, फिर बटन टापना सिखाती हैं, छोटे मोटे अगर सिलाई उधड़ गई है वो सिलना सिखाती हैं. ये हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते. तो ये जो है दूसरा डी हो गया, डिजाइन लाइफ स्किल्स. तीसरा जो है, डिजाइन वैल्यू एजुकेशन, है ना. तो हम बच्चों को सब सिखाते हैं कि बेटा सच बोलो, ये करो, वो करो, पर हम खुद उसको नहीं करते. एज अ पेरेंट हम बच्चे के सामने ही फोन पर अपने किसी व्यापारी से, अपने किसी बॉस से या अपने किसी कलीग से हम बहुत ही रूडली बात करते हैं, कैसी भी तो भी लैंग्वेज यूज करते हैं. और कई बार बॉस का अगर फोन आ गया तो हम कहते हैं कि हाँ बॉस, मैं अभी बस रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ. अब बच्चा आपको देख रहा है कि पापा झूठ बोल रहे हैं. तो हम इनडायरेक्टली अपने नॉन वर्बल जेस्चर से हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि भाई हम झूठ बोलते हैं तो चलता है. एटलीस्ट ठीक है, बच्चा जब बड़ा होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखेगा, शायद वो ये चीजें सीख जाएगा, लेकिन तब तक हम तो एटलीस्ट उनके लिए जो रोल मॉडल बने हुए हैं, तो क्या हम उनको सही दिशा नहीं दिखा सकते? अगर हमें ऐसा सिचुएशन आ ही जाए कि हमें झूठ बोलना पड़ रहा है किसी कारणवश, हम एटलीस्ट उस रूम से निकल जाएं और कहीं अलग जाकर के बात कर सकते हैं. उसी तरह से जब वैल्यू की बात करते हैं तो हम दान धर्म करने की बात करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं चैरिटी करो, ये करो, पर हम खुद कितनी चैरिटी करते हैं. तो जब हम बच्चे के साथ मिलकर के चैरिटी करेंगे तो बच्चा चैरिटी सीखेगा. बच्चे को हम ईमानदारी सिखाते हैं, तो हम कितने ईमानदार हैं ये हमें पहले साबित करना होगा, क्योंकि बच्चा हर चीज पहले अपने माँ बाप से सीखता है. टीचर के घर से निकल कर तब स्कूल में जाता तब सीखेगा, है ना. तो हमें वो वैल्यूज जो है बच्चे को घर से ही सिखानी है. हम अपने बड़ों के पाँव नहीं छुएंगे तो बच्चा कैसे अपने माँ बाप के पाँव छूना सीखेगा. हम सुबह उठ के पूजा पाठ नहीं करेंगे या अपने भगवान को याद नहीं करेंगे, जिस किसी भी धर्म के हैं आप, और तो हमारे बच्चे कैसे भगवान को याद करना सीखेंगे. तो जो भी बच्चों को सिखाते हैं, कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, प्रीचिंग बिगिंस एट होम. So that we also have to start from home as a parent.
है ना। आज के कंसेप्ट बहुत चेंज हो चुके हैं पेरेंटिंग को लेकर के। तो बच्चा जो है अपने माँ बाप को सबसे पहला रोल मॉडल मानते हुए उनकी हर कही अनकही बातों को फॉलो करता है। स्पेशली अगर आप अपने बच्चे को ये मत करो, वो जरूर करे। तो कभी भी बच्चों को मना करना है तो इस तरीके से मना करना है कि आपकी बात भी रह जाए और बच्चा वो काम भी ना करे। क्योंकि आज का बच्चा अगर आप कोई चीज के लिए कहते हो कि ये मत करो, वो पहले पूछेगा क्यों। तो अगर आपके पास उसके क्यों का जवाब है तभी आप उसके मना करिए, नहीं है तो पहले क्यों का कारण ढूंढ के आइए। और तब बच्चे को समझे कि बेटा ये चीज इसलिए नहीं कर सकते कि इससे आपको नुकसान पहुंचेगा, या आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, या आप ऐसा करोगे तो आपको इस तरह से नुकसान होगा। लेकिन नुकसान होगा तो हम क्या करते हैं, लेकिन डांट डपट के ज्यादा सवाल पूछता है तो डांट देते हैं, अरे बहुत सवाल करता है, बड़ा हो गया आजकल, हमसे अच्छा बात करता है, इस तरह से। तो ये चीजें जब हम ये 3 Ds कोई पेरेंट अपनी लाइफ में लेके आएगा तो डेफिनेटली उसकी जो बॉन्डिंग है बच्चे के साथ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और इसके लिए मैंने एक बुक भी लिखी है रिसेंटली, माई लेटर्स टू पेरेंट, जो अमेज़न पे अवेलेबल है। और बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश में मैंने वो लेटर्स पेरेंट्स को लिखे हैं कि कैसे छोटी छोटी बातें अगर वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं तो कैसे वो अपने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर पाएंगे। और जब बॉन्डिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली बच्चा आपकी सारी बात मानेगा और कभी आंसर बात भी नहीं करेगा।